वो जी। चढ़ाबाद में है। अगर मैं कह रहा हूं ये घटना गलत है, लेकिन पत्थरबाजी शुरू उधर हुई है। दरअसल डीजे बजा है, डीजे तेज आवाज में बजा, फिर उसमें कुछ नारेबाजी हुई, फिर उधर से पत्थरबाजी हुई, जो अभी तक लग रहा है। बाकी सरकार नहीं, रखेगी। जो हम आप प्राइमा फेसी जो हम लोग के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें यही है। और बिल्कुल आप सही पुलिस कह रहे को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि ये घटना ये रूप ले जाएगी जाके। देखिए, प्रोवोक करने वाली बात होती है जब आप किसी को उकसाएंगे, बार बार उकसाएंगे, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई आदमी प्रतिक्रिया करता है। और वहां जिस गली से आप में रहने वाले लोग हैं वो कोई इतने संयमशील नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने बौद्धिक भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और बहुत ये बढ़िया, जितने भी दंगे बहुत बढ़िया कहा नवीन जी आपने। सुन लो, गोधरा अरे सुन कांड लो में भाई। 56 लोग मारे गए, अरे वहां सुन लो। प्रतिक्रिया नहीं होगी। नहीं, वहां प्रतिक्रिया नहीं होगी, वहां बिना पढ़े लोग नहीं होंगे गुजरात एक में। मिनट, डॉक्टर वो या साहब, बहराइच में डॉक्टर हो साहब, सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, बहराइच में अभी हो मेरे सकते पास हैं। रुद्र जी के मतलब पास मैं ऐसी गया नहीं मूर्खता- हूं। ऐसी मेरी- मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि गोधरा में जो हुआ, पर्सनल मोदी पर्सनल कतई नहीं। मोदी जी नवीन जी पे आप पर्सनल ये कतई बताइए कि नहीं, एक बिल्कुल तरफ नहीं। जब प्रतिक्रिया होती है, एक डॉक्टर व्यक्ति साहब, के ऊपर आप पत्थरबाजी हैं? होती है, गोलीकांड आप होता है, पेशेंट वहां सुन योगी रहे जी को फायदा हो जाएगा। लेकिन जो साहब, 56 लोग मारे जाएंगे वहां सच्चाई पर, सुन के आप वहां पेशेंट प्रतिक्रिया यूज नहीं कर होनी रहे हैं चाहिए। उस पे वहां वो सुप्रीम innocent कोर्ट लोग से थे, आदेश आ चुका, उस वो मुद्दे innocent में लोग बात थे ही ना नहीं गुजरात करूंगा। में। मैं उस बात डॉक्टर नहीं करूंगा। साहब, सच- नवीन जी ने सच उस सुनिए। रेफरेंस ग्लोरिफिकेशन रेफरेंस ऐसा दिया जाएगा कि 56 लोग मर जाए, शांति से रहा जाए इस देश में। सच सच मैं सुनने उस की आदत समुदाय है। में सबके मोहसिल गए थे अरे क्या? भाई साहब, एक भी चिल्लाने मुस्लिम से क्या संगठन होगा? की तरफ से उस समय बयान आया शांति रखने के अरे लिए भाई कि साहब, 56 लोग भाई ट्रेन में जला दिए डॉक्टर गए हैं साहब, और हम डॉक्टर शांति की साहब, अपील करते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, सारा एक- समय मेरा आप ले ले डॉक्टर साहब, रहे मैं हैं। मौका नहीं, ऐसा नहीं, एक आप दोनों सुनिए, तरफ से सुनिए। बातें कहिए। आप मैं गोधरा और- कांड की क्रिया अरे प्रतिक्रिया भाई नहीं साहब, बता रहे हैं, अरे यहाँ भाई एक साहब, एक रुकिए। साउंड की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। आप सबके साथ बर्बरता देख सकते हैं। आप माता के 13 से 14 घाव हुए वहां मरने के बाद, गोली से मरने के बाद जिस सबके साथ बर्बरता हुई हो, और आप अरे उसका भाई, पक्ष ले रहे हैं। अरे यार आप सुनिए, सुनने को राजी नहीं भाई। एक मिनट, पक्ष किसी का एक- नहीं ले एक रहे। बोल लीजिए सच ना। सच 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 बता रहा हूं। देखिए ऐसा है, आप वहां माता का विसर्जन करने जा रहे हैं, जहां भजन बजने चाहिए वहां क्या बज रहे हैं, कैसे गाने बज रहे हैं? कौन से गाने बजे? प्रमोट बताइए करने जरा। वाले बज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे बज रहे थे वहां पर। तो क्या और हो आपको गया? मैं ऑडियो भेज दूंगा। नहीं, नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए। के नारे लग रहे हैं। माता- मैं कह रहा हूं माता भारतीय के जनता भजन पार्टी के में नारे लग रहे हैं, राजनीति- तो आप दूसरा धर्म में समुदाय राजनीति पत्थरबाजी ला करने रहे हैं। लगेगा। अरे तो धर्म में राजनीति ला रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो ना। अरे धर्म मैं में राजनीति धर्म ला के रहे हो। आज भाजपा साथ है ना, मैं सुन- भाजपा अरे के सुन लो नारे भाई, इसलिए लगे, अरे यार, समाजवादी सुन पार्टी का भी लीजिए। नारे लगेंगे, समाजवादी भाई पार्टी खड़ी सुन हो लो, साथ में। सुन लो, जब आप सुन लो, हिंदुत्व सुन लो, पार्टी सुन लो। उसको कह रहे हैं, आप हिंदुत्व सुनने को की बचाने आदत वाली डालिए। पार्टी उसको कह रहे हैं, मैं यदि उसके नारे उसमें लगे तो क्या दिक्कत हो आप रही है? बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बोल दीजिए, अब मैं बोलूं। बोलिए। एक हाँ, देखिए, बोलिए। उनके स्थान पर एक व्यक्ति चढ़ता है, उनका झंडा उतार के फेंक देता है, कहां तक कोई आदमी बर्दाश्त करेगा? आप अपने घर में बर्दाश्त किसी के कर सिर लें, पे कोई आपके घर किसी पर के आके सिर पे पत्थर आज मारोगे भगवान तो वो हो ये भी नहीं उतार दे। करेगा। वो किसी नहीं के सिर करेगा, पे पत्थर सुनिए, मारोगे नहीं करेगा वो। ये endless debate हो जाएगी। सुनिए, सच सुनिए, सच सुनिए। प्रवोक करने वाला काम हुआ, प्रवोक करने का नतीजा ये हुआ कि वहां भीड़ आक्रोशित हुई। पथराव उन्होंने पहले किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं, पथराव किया गया था। आप वापस पथराव करते, लड़ाई करते, पुलिस को कॉल करते, पुलिस व्यवस्था संभालती वहां पे, और उसके बाद उन लोगों को चिन्हित करते। आमतौर पे ऐसा करते नहीं होगी। ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है। नहीं, आप सर सुनिए, पत्थर खा नहीं, लीजिए, पत्थर खा लीजिए, एक मिनट। घायल हो जाइए, पुलिस को बुला अरे भाई, लीजिए। एक समुदाय भाई, की जिम्मेदारी है, एक नहीं, समुदाय की अच्छा, जिम्मेदारी है बस। मतलब एक समुदाय की नहीं, सब समुदाय की जिम्मेदारी है। क्या सुनाई नहीं समझ चाह रहे जिम्मेदारी भाई। है? उसको आप गोली सच मारने को से सुनना पहले नहीं पुलिस को है। क्यों नहीं बुलाया उस अरे समुदाय ने? आप गोली अपने मारने से मुद्दे पर आ पहले रहा हूं। पुलिस ना, को ना, क्यों ना। नहीं इन्फॉर्म किया? गोली तब चली है डॉक्टर साहब, और गोली कई राउंड अरे चली है, आप सब चलिए, नहीं गोली वो- मारने से राउंड पहले गोली उस चली है, समुदाय मैं ने कह पुलिस को बुलाया। इसीलिए दरअसल मैं इसको सुनिए। सियासी डिबेट नहीं बना रहा था। मैं यही कह रहा था रुद्र जी, ये purely- कहीं ना कहीं, ठीक है नवीन जी, आता हूं मैं। जी जी, रुद्र जी, देखा आपने, मतलब जब हम आप स्टूडियो या जहां से लाइव दे रहे हैं, घर से बैठ के उत्तेजित हो जा रहे हैं, एक जब डीजे निकलेगा उसमें नारे लगेंगे, ये नवीन जी का अपना मानना है, या लगे नारे पार्टी के भी लगे, लेकिन मैं इसीलिए फेलियर कह रहा हूं, मैं लगातार प्रशासन का फेलियर कह रहा हूं, और उसके लोगों को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। नहीं, मैं एक जगह, एक सेकंड, नहीं, नहीं, मैं डॉक्टर साहब बीच में। नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बीच में नहीं। एक सेकंड, ना, ना, ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, किसी क्षेत्र से कोई जा रही है यात्रा,
उसमें सपा के नारे लग गए। क्यों? या नहीं, सुनो ना, या लगे भाजपा- नहीं। भाजपा- ये आपका तो क्या ये आपका assumption है। मैं इस पॉइंट को नहीं तो लूंगा। दूसरा समुदाय भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा क्या? अन्यथा वो अरे यात्रा ही स्वीकार नहीं करे ना करेंगे। करे इससे मेरा अरे कैसे कहनी है? मतलब कोई राजनीतिक दल इसका मतलब यात्रा निकालेगा, उसमें पत्थरबाजी होगी। अरे भाई ये राजनीतिक दल नहीं था। अरे मैं कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टी के लगा भी दिए तो पत्थरबाजी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? मैंने मान ली। फिर मैं कह रहा हूँ पत्थरबाज वहां पे इकट्ठे कैसे हो गए? ये घरों छत से आ रहे हैं पत्थर। क्यों? जब उठ रहे थे तब एलआईयू क्या कर रही अरे थी? LIU वाला पहले बैठ कभी जाइए। मुकदमा हुआ ही नहीं ना, ऐसा। ना, ना, ये शांत रहिए। रुद्र जी आप मुझे ये बताइए, सभ्य समाज में तो इस तरीके की बात नहीं हो सकती ना। दुर्गा पूजा का विसर्जन कोई भाजपा के 80 में पैदा होने से नहीं शुरू हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन हो या और कोई धार्मिक यात्राओं में कहता हूं ताजिया निकलती है, अभी कहा गया ना उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये क्या हो रहा है अब, और इसके लिए क्यों नहीं शासन प्रशासन में जिम्मेदार व्यक्ति लोगों के पर कार्रवाई हो? देखिए पुष्कर जी, हम लोग केवल प्रशासन की बात जो कर रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे अभी नवीन जी ने एक बात बताया कि क्रिया प्रतिक्रिया हुए, डीजे बजा, या मान लीजिए बीजेपी के नारे नहीं, लगे। जब आप मेरी बात पूरी सुनिए, मैं वहां इस बात को मैं साफ कर दूं, नहीं ये बड़ा गलत। गोरखपुर में ये बड़ी घटना घट सकती थी। गोरखपुर में यही डीजे को लेके, और नवरात्र शुरू होने से पहले खुद सीएम योगी ने ये अपील की थी कि डीजे नहीं बजना चाहिए। ये डीजे कैसे बजा? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ पुष्कर जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और वहां ये घटना होने से रुक गई। नहीं, मैं गोरखपुर में मैं उसी वहीं पे आ रहा हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद पत्थरबाजी होती है, वो लड़का ऊपर चढ़ जाता है, झंडे उतारता है, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। नहीं, गोली नहीं, फिर वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, दोनों तरफ से गोलियां चली। किसकी गोली लगी अभी ये कंफर्म नहीं है। गोली लगी नहीं, उसमें तो गोली लग के फिर खींच करके चाकुओं से मारा गया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद क्या हुआ भाई? इसकी प्रतिक्रिया में एक आदमी की हत्या हो गई, लेकिन पूरी रात में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ जिससे कोई शांति व्यवस्था बिगड़ी हो? हम लोग केवल उसी एंगल को, मैंने क्या कहा, पुलिस से सवाल, मैं पुलिस से सवाल नहीं कह रहे। जो राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे हैं और प्रोटेक्ट क्यों नहीं उठाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगे पर अगर बीजेपी उठाएगी सवाल, समाजवादी ये उठते रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं उसी बात सवाल उठेंगे ना। उठाइए, सवाल उठाइए, उसको कौन मना कर रहा है? सवाल ये थोड़ी ना कह दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी दंगे करवा रही है। नहीं, ये किसने कह दिया? ये किसने कहा? लेकिन जो राजनीतिक दल जिस सफाई के साथ उस बात को यहां से घुमा रहे हैं कि मारने वाला, अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आजकल बहुत इस चर्चा चली हुई है कि मरने वाले और मारने वाले की तुरंत जाति बता दी जाए। इस बात कोई बताए कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है? क्योंकि अब राजनीति तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो दोनों राजनीतिक बड़ी हो रही नहीं, राजनीति यही है, क्योंकि ये राजनीति है। दरअसल समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सूट करती है, दोनों को यही राजनीति। मैं उसी बात को कह रहा हूं, पार्टियों को राजनीति सूट करती है। जो बातें यहां पर उठाई जा रही हैं, देखिए ये प्रशासन की बात थी, एक प्रोग्राम था, उसको कोई धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब जो भी घटना हुई और उस पर प्रशासन अपना एंगल ले रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो राजनीतिक बयानबाजी कहां से कहां तक को जोड़ दिया जा रहा है कि भाई गोधरा से वहां से नरेंद्र मोदी की छवि हुई तो यहां क्या आदित्यनाथ इससे अपनी छवि बढ़ाना चाह रहे हैं क्या? क्या उन्होंने उस आदमी को बोला था कि आप उसकी हत्या कर दीजिए? तो फिर क्या अखिलेश यादव ने बोला कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो मैंने कहा ही नहीं, लेकिन ये बात कर देते, अगर ये बात उठाई जा रही है तो गलत है। दूसरी चीज बात करी जा रही है कि प्रशासन की, हम लोग ऐसी चीजों पे सोचने लगते हैं, लाखों की संख्या में देखिए यहाँ पर दुर्गा पूजा का विसर्जन का कार्यक्रम था, क्या पुलिस भगवान हो गई है क्या कि हर जगह उपस्थित हो जाएगी? लेकिन जितना देखिए आप देखिए दंगे, इसको जिसको ये दंगे नहीं हुए, देखिए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में दंगे नहीं हुए हैं। आप बताइए कि दंगे हुए हैं? इससे बड़ा उपद्रव है, दंगा नहीं है। उपद्रव में क्या हुआ था? दंगा और उपद्रव में फर्क है। चंदन गुप्ता को नौकरी दे दी गई। मैंने वो पूछिए बीजेपी से, मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ उपद्रव नहीं हुए, यहाँ उपद्रव नहीं हुए हैं, 30 सेकंड आपको दूंगा इस राउंड में। उपद्रव नहीं हुए हैं। जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लगातार ग्लोरीफाई करके दिखा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये कहीं एक पार्टी का प्रायोजित है, तो इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। ये एक्शन रिएक्शन का था और बड़ा हो गया, ये प्रशासन का ही फेलियर है। इससे ज्यादा रीड करना समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों के लिए गलत है।
और उस पुष्कर पर जी, मैं एक कार्रवाई चीज- करे ना सरकार। बिल्कुल पुष्कर जी, मैं एक चीज कहूंगा, देखिए जो विजुअल्स में अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं, उन विजुअल्स में कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही है। खुलेआम भीड़ दिखाई दे रही है, आगजनी करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस वाला एक नजर आ रहा हो तो बता दीजिए। दूसरी चीज, वो युवा जो राम गोपाल मिश्रा जिसकी डेथ हुई है, मैं बता रहा हूं, उसकी जो डेथ हुई है, उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय एक सिंगल पुलिस वाले की तैनाती नहीं की गई थी वहां। भीड़ इसलिए भड़की है, आज आप समझिए। बिल्कुल। अनुशासन को कायम करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन इससे भागा, क्यों भागा भाई? आपने पूरा के पूरा ओपन ग्राउंड दे दिया है भीड़ को कि आप करिए मनमानी, प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा। उसके बाद आपने कितने दंगाइयों को गिरफ्तार किया, अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। हिरासत, क्या आपने 30 लोग कार्रवाई की है? हिरासत में, बस